हाँ, तो अभी तक सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास में जितने बच्चे, सबका आंसर चाहिए, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब तक सारा ये पढ़ चुके हैं, तो सभी को मैम दे आंसर दिया करना है। आंसर। हाँ, आप लोगों ने, आप पहले से क्लास में हो ना, अभी अभी जस्ट अभी अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, उनको आने दो क्लास में, उनको क्वेश्चन को पढ़ने दो। क्या टाइम हो रहा है अभी? हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है? 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम इसको बंद कर देंगे पोल को। जल्दी जल्दी से सब बच्चे आंसर करो। तो कौन सा कौन है? दिनेश, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। अभी सिर्फ 9 बच्चों ने वोट किया है। जल्दी से सब बच्चे जाकर करो, क्या कर रहे हो? ये तो सबको आना चाहिए। करेगी ना। सॉरी, मेरी आवाज अब आ रही है? देखो, अब आ रही है? अब आ रही है ना? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब सब बच्चे, अच्छा मैं वापस से बोलती हूँ जो मैं बोल रही थी। सब बच्चे अब बताओ कि अगर संगत कोण सभी को समझ आ गए, हम तभी तभी पढ़ेंगे आगे। जल्दी से वाई लिखो। सबको समझ, सबको याद है ना? और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि सबने पढ़ के आना है ना? यस, चलो। जब अगर सभी बच्चों को पता होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो देखो, हम जो पढ़ रहे थे ना, तिर्यक रेखाएं जो हम पढ़ रहे थे, वो हम कैसे पढ़ रहे थे? ऐसे ही पढ़ रहे थे कि दो, बस दो ऐसे रेखाएं, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना? अब हम किन के बारे में पढ़ेंगे? हम समांतर रेखाओं
अगर तिर्यक कोण समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं तो क्या होता है? अब जल्दी से पहले मुझे ये बता दो कि समांतर रेखा क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर रेखा किसे कहते हैं। किसी को याद है? हम्म, चाहे छोटा सा, चाहे एक वर्ड में लिख दो, चाहे एक सेंटेंस में लिख दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए, बस इतना इतना मुझे जानना है कि आपको याद है। बिल्कुल, जैसे बबीता राणा के नाम से जो बच्चा, बबीता राणा के नाम से कौन है, आप अपना नाम भी लिख दो। जो कभी भी नहीं मिलती है, बिल्कुल। तुषार ने भी लिखा है जो कभी भी नहीं मिलेंगी। हाँ ठीक है, आदित्य ने बिल्कुल ठीक बोला था, जो कभी भी नहीं मिलेंगी। तुषार ने भी ठीक लिखा है, जो कभी भी नहीं मिले, जिनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, वो समांतर रेखाएं हैं। सभी को याद है ना ये? ऐसे करके जो रेखाएं बनती है जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो अंत्य कोण, इस प्रकार जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर हैं, और समांतर को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। अगर एम और एन समांतर है ना तो उसके बीच में हम दो ऐसे बराबर पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं बना देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि एम और एन समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है एम और एन समांतर है। संगत कोण आप सभी को याद है कि नहीं? तो चलो पहले हम संगत कोण देख लेते हैं। आप लोग मुझे ये बताओगे, चार का संगत कोण वाला युग्म कौन सा होगा? अगर चार में मैंने ग्रीन कलर किया है तो दूसरा ग्रीन कलर कहाँ आएगा? चैट बॉक्स में बताओ सब बच्चे, दूसरा ग्रीन कलर कहाँ करूं? सभी बच्चों को 8 लगता है? आदित्य ने लिख दिया है, ठीक है, प्रदीप कुमार के नाम से जो है, नरेश के नाम से, ठीक है, तो सभी को 8 लगता है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब 8 होगा। इसमें भी चलो ग्रीन कलर कर देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक, अब मुझे एक का बताओ आप, एक का संगत कोण युग्म क्या होगा? दूसरा रेड कलर कहाँ पर करूं? ठीक है, तो प्रदीप कुमार के नाम से जो है उसने लिखा है 5 में, आदित्य ने भी 5 में लिखा है। ठीक है, तो सभी बच्चे 5 बोल रहे हैं, सभी बच्चे 5 बोल रहे हैं, मतलब आप लोगों को अच्छे से याद है। वेरी गुड, सभी बच्चे मतलब पढ़ के आए हैं, मैंने बोला था। अब 3 का बताओ संगत कोण युग्म क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चों को याद है। 3 का होगा 7, और बाकी तो सिर्फ 2 बचा, तो वो तो आपको नजर ही आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, है ना। 4 का युग्म 8 है, एक का युग्म आप लोगों ने बोला 5 है, 3 का युग्म भी आप लोगों ने बोला संगत कोण युग्म 7 है, और बचा 2, तो 2 का युग्म यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब हमें देखो क्या दिया गया है कि ये जो एम और एन है ना, ये दोनों समांतर है, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर है, ये पैरेलल है। तो अगर ये दो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये जो संगत कोण बनते हैं ना ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो संगत कोण बने ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं, ये आपको दिया हुआ होगा कि ये समांतर है। अगर ये समांतर है तो जो भी संगत कोणों के युग्म बन रहे हैं उनको बराबर कर दो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देख सकते हो कि 4 का 8, 2 का 6, 1 का 5 और 3 का 4, और यदि एम और एन समांतर है तो ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। एक बराबर होगा 5 के, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण के युग्म है, और हमें दिया गया है कि एम और एन समांतर है। सबको यहाँ तक समझ आया? नहीं, मैंने तो कोई क्या कॉल आया था, बताओ। देखो मैं माइक, अभी माइक ओपन करके बता दो। मैम रिपीट करना जो आप बोले थे। फिर मैम से आपका रिपीट कॉल आया था। कर, नहीं मैंने तो कोई कॉल नहीं किया, मैं तो आपके साथ क्लास में हूँ। क्या हुआ बताओ। मैम जिस नंबर से आपने क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा था ना पहले, वो उसी नंबर पे तो क्या बोला? लास्ट में 230 था।
क्या बोला जिसने भी कॉल की थी? मैम हमने काट दिया क्योंकि हैंग हो गया था कॉल की वजह से फोन। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो शायद क्लास की वजह से ही कॉल कर रहे होंगे, बट अभी क्लास में रहो। अच्छा, म्यूट कर लो सब अपने आप को। देखो नहीं तो मैं सबके माइक अपनी तरफ से बंद कर दूंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ, है ना। इसलिए सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। एक बच्चे ने बोला था दोबारा से बताने के लिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, किसने बोला था? प्रदीप कुमार के नाम से कौन है? नाम बता दो आप अपना, कम ही बच्चे हैं। नाम क्या है आपका? मुदित। हाँ मुदित, आपको आसन कोण संगत कोण पता है मुदित? मैम पता है। पता है ना। तो देखो, अगर ये एम और एन समांतर रेखाएं हैं, जिन दो रेखाओं को ये तिर्यक रेखा प्रदर्शित करती हुई जाती है ना, अगर ये दो रेखाएं समांतर है तो जो भी संगत कोण बनेंगे ना, संगत कोणों के युग्म बनेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, एक का युग्म क्या है? 5 है। तो कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमें एम और एन समांतर रेखा दी गई है। अगर समांतर रेखाएं तभी बराबर होंगे। अगर मान लो ऐसे संगत कोण बने हैं ना, ऐसे रेखा बनी है, हमें नहीं दिया गया है कि ये समांतर रेखा है, तब अगर कोण 1 और कोण 5 होंगे, ये समांतर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमें समांतर नहीं दी गई हैं। पर यहाँ पर हमें ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं। तो जो भी संगत कोणों के युग्म यहाँ पर बन रहे हैं, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ आया मुझे? हाँ मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे सब बच्चे अभी, है ना। एक मिनट रुको, चैट बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ। अभी सभी ने पोल में जाकर आंसर करना है। चलो, वेरी गुड। 2 बच्चों ने अब तक आंसर कर दिया और उनका बिल्कुल ठीक है। देखो, सोच समझ के देना है। देखना है कि यहाँ पर कौन से कोणों का युग्म बन रहा है, हमें दिया क्या गया है ना। फिर आंसर करना है। सबसे बड़ा हिंट दिया गया है, यहाँ पर हमें एम और एन समांतर रेखाएं दी गई हैं। अब देखना है। देखो, मैंने आपको याद हो, उस दिन सारे हमने अक्षर भी पढ़े थे ना, ऐसे हम इंग्लिश वाले अल्फाबेट से देख सकते हैं सारे के सारे कोण। जैसे हम जेड से एकांतर कोण देख सकते हैं, एफ से संगत कोण देख सकते हैं, और आप ही लोगों ने बताया था एच से हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण देख सकते हैं ना। हाँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, उनको मैं भी इस क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो बता देंगे। बट अभी तक जितने बच्चे क्लास में है, सभी का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। काफी सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। हो नहीं किया आप लोग क्लास में? सबने कर दिया आंसर? जल्दी से बताओ, अनम्यूट करके ही बता दो, सबने कर दिया आंसर? यस मैम। यस मैम। कोई रह गया है? खोल दो चैट बॉक्स, बंद कर दो ना पोल सेक्शन। यस मैम। चलो बताओ कि क्यों चुना आपने जो भी आंसर चुना है। मैम एम और एन समांतर रेखा है और ये एफ बनाकर देख सकते हैं। 60 और 60 120 होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे तुषार ने बोला है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा तुषार, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इतना काफी है इनका बराबर होना? अच्छा, आप सभी ने आंसर जो दिया था वो 60 डिग्री दिया था, तो बिल्कुल ठीक बोला था। मुझे ये बताओ कि क्यों है तुषार, बताओ कि ये क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि समांतर। देखो, कोरस्पॉन्डिंग होना काफी नहीं है, इनका संगत कोण होना काफी नहीं है। एम और एन रेखा का समांतर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एम और एन रेखा समांतर है, ये संगत कोण बना रहे हैं, इसलिए एक्स बराबर होगा 60 डिग्री के, क्योंकि ये संगत कोण है यहाँ पर। सभी को समझ आया ये? अब किस किस बच्चे का ठीक हुआ था बताओ चैट बॉक्स में। यस, चलो जिस जिसका ठीक हुआ था वो अपने आप को एक एक स्टार दे लेगा। एक एक क्वेश्चन उनका ठीक हो गया है ना। जल्दी से अब करो अगला क्वेश्चन।
पहले वाले से थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे, बट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये है क्वेश्चन नंबर 36। चलो, सोच समझ कर आंसर करना है इसका भी। बिल्कुल सही, अभी तक जितने भी बच्चों ने किया बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको फिर से एम और एन पैरेलल दिया गया है, बट इस बार एक्स का मान पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है। कर जीताई। जल्दी जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है। एम और एन आपको पैरेलल दिया गया है, आपको देखने से पता चलना चाहिए कौन से वाले कोण यहाँ पर बन रहे हैं। मैम एक बार और बताना। क्वेश्चन को, हाँ मैम। अच्छा चलो एक बार सब आंसर कर दे, फिर मैं बताऊंगी पूरा प्रॉपर कैसे सही होगा, ठीक है। ओके मैम। आप अभी आए हो क्लास में? हाँ मैम। क्या नाम है आपका? मैम परवेश नाम है। अच्छा प्रवेश, संगत कोण पता है आपको क्या होते हैं? क्या मैम? संगत कोण, मैम जो बराबर मैम जो मिले हो। वो तो आसन कोण होते हैं। संगत कोण पिछली क्लास में पढ़ा था, जो एफ बनाते हैं तिर्यक रेखा की एक तरफ एक ऊपर है तो दूसरा वाला भी ऊपर होगा। मैम आमने सामने कौन बराबर? नहीं, आमने सामने वाले नहीं, रुको अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। संगत कोण भी एक बार बता दूंगी, दोबारा से याद दिला दूंगी। हाँ जी, तो खोल दो अभी। सबने कर दिया आंसर? यस मैम। रुको थोड़ी देर, रुको और 10 सेकेंड चाहिए टाइम। नो मैम। ओके मैम। चलो जी, बताओ कि क्यों टिक किया है जो भी आंसर चुना है सबने। डी बोल रहे हैं सभी बच्चे, डी बोल रहे हैं चैट बॉक्स में, बट क्यों? मुझे ये जानना है कि क्यों सभी डी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, बट क्यों है? ठीक है, एक ने सी भी लिखा है। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, पहले तो जैसे जो बच्चे अभी आए हैं, उन्हें उन्हें शायद रिवीजन नहीं हुआ है क्या कि संगत कोण क्या होते हैं। देखो, यहाँ पर आपको तिर्यक रेखा नजर आ रही है, मैं यहीं पे बता रही हूँ, ठीक है। तिर्यक रेखा एल है। अब संगत कोण क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं, तो ये तिर्यक रेखा की लेफ्ट वाली साइड हो गई, ये राइट वाली साइड हो गई। और अब रेखा के राइट वाली साइड देखो, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों कोण। अब ये क्या है? ये एम क्या है? एम के ऊपर है, और यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड पर एन के ऊपर है, तो ये दोनों संगत कोण हुए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो मैंने भी ब्लू कलर से बनाया, ये दोनों एम और एन रेखा के नीचे नीचे की तरफ बने, और क्या हुए ये मतलब राइट साइड पे बन रहे हैं, है ना। अब इसी तरह अगर मैं देखूं, ग्रीन कलर से मैं कर देती हूँ, ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण हुए, ठीक है। और उसके बाद ये कोण और ये कोण संगत कोण हुए। तो इस तरह से जो भी बनेंगे वो संगत कोण होंगे। अभी याद आया? प्रवेश, प्रवेश नाम था हाँ ना, मैम पता लगा। है ना, याद आ गया होगा ना। अब देखो होता क्या है, अगर हमें दिया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण बन रहे हैं, जैसे कि दोबारा क्या बताऊं, ये बताओ, संगत कोण दोबारा बताओ। यस मैम। अब देखो, संगत कोण तो हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं, और दोनों या तो ऊपर की तरफ बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे। अरे मैडम हम बिल्कुल पट्टा तार रहा है, कुछ ना समझता है ना पढ़ता है। ये बोल रही अब मैं माइक बंद कर रही हूँ सभी का, बोल ही नहीं पाओगे। अब जिसने जो पूछना है ना, चैट बॉक्स में पूछना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमें एम और एन समांतर रेखाएं दी गई हैं। तो हमें ये पता है कि अगर समांतर रेखाओं में संगत कोणों के युग्म बनते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो x 120 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। समझ आया? जिन्होंने गलत आंसर किया था उनको समझ आया डी ठीक क्यों होगा? चैट बॉक्स में लिखो।
बिल्कुल, जैसे तुषार ने लिखा है डी, बिकॉज एम और एन पैरेलल है और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अच्छा, सभी को समझ आए तो वाई लिख दो चैट बॉक्स में। अच्छा आदित्य, आप, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आदित्य ने, अच्छा चलो, सब बाकी सब बच्चे बताओ, अगर आपको x का मान पता चल गया है तो y का मान निकाल सकते हो। y का मान निकाल के बताओ सभी बच्चे। ये तो जो अभी भी आए जिनको संगत कोण अगर शायद नहीं भी पता तो उनको भी पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य ने लिखा है 120 180 माइनस 120 बराबर है 60। तो आदित्य मुझे ये बताओ कि 180 में से क्यों माइनस किया आपने 120 को? ये 120 था, आपने 180 में से ही क्यों माइनस किया? ये पता है किसी बच्चे को? हाँ, किया तो हमने 180 में से 120 है, बट ये बताओ कि क्यों किया है? मैंने 170 में से क्यों नहीं कर दिया, 90 में से क्यों नहीं कर दिया? मैम क्योंकि कौन 120 दे रखा है ना। ये 120 दे रखा है तो 180 में से क्यों माइनस किया? मैम क्योंकि अगला कौन 180 का बनेगा। क्यों बनेगा? मैम क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, तो जो उसमें कि ये 80 रिजू कौन है, रिजू 180 कौन? डिग्री का कोण दिया हुआ है। मैम ये रिजू कौन है? हाँ, एक टोटल तो ये वजह कि रिजु 180। कोण, या फिर एक दूसरा नाम जिसे हम देते हैं मैम रिजु। एक और बने कोणों का योग 180 होता है। हाँ, एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आसन कोण। याद आया? याद आया किसी को? यस मैम। मैम हाँ, तो y और x क्या बनाएंगे? कोणों का रैखिक युग्म बनाएंगे। तो इसलिए y में जब हम x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इसलिए हमने 180 में से, नहीं, आसन कोण तो होंगे ये, बट ये इसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसा हमने अभी अभी किया है वैसा ही क्वेश्चन होगा। एक मिनट रुको, चैट में बंद कर देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 37। चलो जी, सब बच्चे आंसर करेंगे और इसका बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो संगत कोण होते हैं, सबसे पहले आपको संगत कोणों का होना बहुत जरूरी है, मतलब संगत कोणों का पता होना बहुत जरूरी है। और संगत कोण देखने के लिए आप एफ बनाकर देख सकते हो। अगर एफ, जैसे हम एकांतर कोण को जेड बनाकर देख लेते हैं, एक ही तरफ बने अंतःकोणों को एच बनाकर देख लेते हैं, इसी तरह संगत कोणों को हम एफ बनाकर देख लेते हैं। अगर एफ बन रहा है तो वो संगत कोण है। ठीक है, अगर वो दो समांतर रेखाओं के बीच में है तो वो बराबर होंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, देखती हूँ मैं पहले बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं। वेरी गुड, ये अच्छी चीज है कि सभी बच्चे ठीक, सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, ये देखा है कि y का मान पूछा गया है। नहीं तो मैंने जितना भी अभी तक ये करवाया, सब बच्चे क्या करते हैं, बस देखा, आकृति देखी और सोचा कि x का ही मान पूछा गया होगा और जाके गलत वाला ऑप्शन चूज करके आ जाते हैं। बट ये अच्छी चीज है, आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। y का मान पूछा गया था तो सभी y का मान ही ज्ञात कर रहे हैं। अभी तक सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है? 65 मैम 65। प्रवेश देखो, ऐसे नहीं करना। चलो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी करनी है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है इसमें भी। 65 मैम। दिनेश, अनम्यूट करने के लिए जब तक ना, मैं फिर यहीं से माइक बिल्कुल बंद कर दूंगी, फिर आप बोल ही नहीं पाओगे कुछ भी, कोई भी बच्चा। वो मैं नहीं चाहती करना। और तो सभी बच्चे, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। कर दूं अभी पोल को बंद कर दूं? सबने आंसर कर दिया है? रह गए अभी कुछ बच्चे, है यस ना? मैम। दे दिया है ना सबने आंसर? यस मैम। मुझे तो यहाँ पर दिख रहे हैं सभी ने आंसर दे दिया है लगभग। चलो चैट बॉक्स में ये बताना है कि क्यों है, जो भी आंसर है ठीक वो क्यों है।
मैम इसका क्या आएगा? अभी मैं बताऊंगी। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। मैम ठीक है, मेरा सबसे तो पहले बी है। अरे मुझे पता है किसने क्या किया था, बट मुझे ये जानना है कि क्यों किया था, जो भी ऑप्शन चूज किया था वो क्यों किया था। अभी यहाँ पर अगर आप देखो, एम और एन आपको समांतर रेखाएं दी गई है, अभी थोड़ा सही से नजर आएगा। ये एम है और ये एन है, ये आपको समांतर रेखाएं दी गई थी। और अगर आप यहाँ पर देखो, ये तिर्यक रेखा है और यहाँ पर एफ बन रहा है, ये बन रहा है एफ। और आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि ये संगत कोण बन रहे हैं, ये और ये दोनों संगत कोण है। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 115 डिग्री के, क्योंकि ये संगत कोण है। एक्स का मान पता चल गया तो वाई का निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि वाई और एक्स क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो वाई और एक्स का जोड़ कितना आ गया, 180 डिग्री। अब आपको एक्स का मान पता है, एक्स तो आपके पास 115 डिग्री है ना, तो यहाँ से y का मान कैसे निकालोगे, 180 में से 115 को घटा दोगे, घटाकर कितना आएगा, माइनस करके कितना आएगा, 65 डिग्री। बिल्कुल ठीक। ऐसे भी दिखा सकते हो कि 115 में जब हमने 65 को जोड़ा तो 180 आ गया, जैसे करना चाहो वैसे करो। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, बी ऑप्शन सही हुआ। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, सबको समझ आया है तो वाई लिखो। अब सभी को, अब बताओ सबको समझ आया कि 65 डिग्री क्यों आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े। आगे बढ़े ना। यस मैम। चलो अब हम पढ़ने वाले, अभी हमने संगत कोण पढ़े, अब हम एकांतर कोण पढ़ेंगे। ठीक है, एकांतर कोण सभी बच्चों को याद होने चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगी, जैसे मैंने पहले पूछा था, जल्दी से मुझे बताना है कि 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा, एकांतर कोण का युग्म कौन सा होगा 4 का। मतलब दूसरा ग्रीन कलर में कहाँ करूं, मेरा प्रश्न अभी ध्यान से सुनना है। मैं एकांतर कोण पूछ रही हूँ, अगर 4 मैंने बाह्य वाला सेलेक्ट किया है तो पहले एकांतर बाह्य कोण बता दो, 4 का कौन सा होगा। देखती हूँ कितने बच्चों को याद है 4 का। पक्का आदित्य, पक्का 7 होगा। एक ने 8 बोला है। एकांतर कोण भूल गए क्या, प्रदीप ने अब तक एक ठीक बोला है। सभी बच्चों को 7 क्यों लग रहा है, एकांतर कोण भूल गए। जेड वाले कोण जो होते थे, अगर ये इस तरफ है तो इस तरफ होगा, याद आया कुछ। मैम सभी मेरा बच्चों नाम को, प्रदीप नहीं है, मेरा नाम मुदित है। अच्छा सॉरी मुदित, वहां पर प्रदीप के नाम से था मुदित, अब मैं याद रखूंगी। ठीक है, प्रदीप के नाम से मुदित है। ठीक है, तो सभी बच्चों तो को पता याद आ ही है गया ना। आपको। सभी बच्चों को याद आ गया ना क्या होता है। अब जल्दी से अगर याद आ गया तो एक का बताओ, एक का बाह्य एकांतर बाह्य कोणों का युग्म कौन सा होगा। हाँ वेरी गुड, याद आ गई। याद आ जाना चाहिए वो जरूरी है, गलत बोलो कोई बात नहीं। अब सब बच्चे सही बोल रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है देख के। एक मैम का 7। 7 होगा बाह्य कोण। चलो बाह्य कोण आपने बता दिए, अब करते हैं अंतःकोणों की बात। अंतःकोणों के युग्म यहाँ पर ढूंढते हैं। कलर ले लेती हूँ मैं येलो। 3 का बताओ कौन सा होगा कोण, ये जो 3 है, एंगल 3 है, इसका दूसरा येलो कलर कहाँ पर करूं। सभी बच्चे 5। बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। सिर्फ कुछ एक बच्चे ही कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देख रही हूँ, आदित्य हो गया, तुषार हो गया, हाँ कुछ एक बच्चे, राजेश के नाम से जो बच्चा है, और मुदित हो गया, ये लोग कर रहे हैं रिप्लाई। हाँ अभी सबका आंसर आना शुरू हुआ, शाबाश, ऐसे ही करना है सबने आंसर। 3 का 5 हो गया और बचा यहाँ पर 2, है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। सभी को याद आ गई एकांतर कोण, किसी को भूला तो नहीं है ना कोई भी। हम यहाँ पर जेड बनाकर भी देख सकते थे, है ना, जेड की तरह जो होते थे। चलो मैं बाह्य कोणों के युग्म यहाँ पर लिख लेती हूँ। 4 का 6 था, है ना, और 1 का 7 था, इधर मैंने बाह्य कोण लिख लिए, और यहाँ पर मैं इस साइड में अंतःकोण लिख लेती हूँ। 3 का 5 था और 2 का 8 था। ठीक है, अब क्या है कि ये आपको दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि एम और एन समांतर रेखाएं हैं।
ये आपको बोला गया है, दिया गया है कि एम और एन अगर समांतर रेखाएं हैं तो जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि जो एकांतर अंतःकोणों के युग्म है वो आपस में बराबर होंगे, जो एकांतर बाह्य कोणों के युग्म है वो आपस में बराबर होंगे। युग्म आप लोगों ने बता दिए, उनको बस क्या करना है, हमें बराबर कर देना है। बिल्कुल जैसे संगत कोणों का हमने देखा था ना, संगत कोण आपस में बराबर है, कब बराबर है, अगर एम और एन आपस में पैरेलल है, समांतर है। इसी तरह एकांतर कोण कब बराबर हो जाएंगे, अगर एम और एन, ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर दी गई है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया ये? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो कि जो एकांतर कोण होंगे अगर वो समांतर रेखाओं के बीच में होंगे तो बराबर होंगे। इतनी सी बात है, बहुत आसान है ना? जैसे कि आप यहाँ पर भी, अच्छा पहले इतना सबको सबको समझ आ गया। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन भी करोगे, करोगे सब क्वेश्चन? जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल जैसे हमने वो वाले किए थे ना। कौन से क्वेश्चन अभी जो किए थे हमने? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38। अभी जैसे हमने संगत कोण वाले क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा सोचना है कि कौन से कोण है, क्या ये संगत कोण है, क्या ये शीर्ष अभिमुख कोण है, क्या ये कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, उस हिसाब से जवाब देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हाँ, अभी तक बहुत कम बच्चों ने वोट किया है, जल्दी जल्दी से वोट करो। सोच समझ कर आंसर करना है बिल्कुल। अभी रह रहे हैं, 5-6 बच्चे रह रहे हैं। मैंने क्या किया है ना, रिजल्ट भी अब आपको शो हो रहा होगा वहां पर कि जैसे होता है ना कि बी कितने बच्चों ने चुना है, सी कितने बच्चों ने चुना है, डी कितने बच्चों ने चुना है। तो अब देखती हूँ कि रिजल्ट देखने के बाद कौन ठीक करता है। चलो एक मैम बार कितना जाके ना आएगा सब बच्चे, इसका? वो मैं बताऊंगी, पहले सब बच्चे पोल में जाके ना इसका रिजल्ट देखो, फिर मुझे मैं चैट बॉक्स में बताना कि क्या सबसे ज्यादा वोट सही आंसर को मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, पहले देखो और फिर मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगी। ठीक है, पहले जल्दी से देखो, आप लोगों को वहां पर शो हो रहा होगा रिजल्ट, मतलब ये पता चल रहा होगा कि कितने बच्चों ने कितना आंसर किया है। आंसर करने के बाद कहाँ पे? देखो पोल सेक्शन में वापस से जाओ अपने वाले क्वेश्चन पे, वहां आपको शो हो रहा होगा कि कितने बच्चों ने सी को चुना है, कितने बच्चों ने बी को चुना है, कितने बच्चों ने डी को चुना है। तो अब मुझे बताना कि क्या आप इस रिजल्ट से सहमत करते हो सब बच्चे? ठीक है, हाँ मैम। चलो चैट बॉक्स में बताना अगर सब बच्चे सहमत करते हैं तो। और किसी को अगर लगता है कि हाँ नहीं ज्यादातर बच्चे गलत बोल रहे हैं तो वो भी चैट बॉक्स में लिखेगा। हाँ, जैसे तुषार ने नो बोला है, मुदित ने यस बोला है, एक और बच्चे ने यस बोला है। हम्म, तो सबसे पहले मुझे बाकी सब छोड़ो, सही उत्तर को तो बाद में देखेंगे, ये बताओ कि ये कौन से कोण बन रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कोण यहाँ पर बन रहा है, मुझे ये बताओ, नाम बताओ कोण का। संगत कोण, संगत कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर अंतः कोण। तो अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये एल और एन समांतर दी गई है। अब बताओ, अब अपना कोई जवाब बदल सकता है तो बदलो। एक और चांस देती हूँ मैं, जिसने अगर वहां पर, जिसको अभी भी लगता है कि पोल में सबने सही आंसर दिया है, अब बताओ, अच्छा अब बताओ सही वाला आंसर कौन सा होगा। अभी मैंने आंसर नहीं दिखाया, अब सही वाला आंसर अब बताओ मुझे। यहाँ पे पोल में तो सभी ने गलत चुना था।
अभी भी सी लग रहा है? क्यों लग रहा है सी? जिन बच्चों को सी लग रहा है क्यों लग रहा है मुझे ये बताओ। जिन बच्चों ने सी चुना है ना वो बताओ मुझे क्यों चुना है सी। और जिन्होंने डी चुना है वो ये भी बताएंगे कि डी क्यों चुना है। और एक बच्चे ने बी भी चुना था, एक किसी ने नहीं चुना। जिसने बी चूज किया था वो ये बताओ कि बी क्यों चूज किया। अपने 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 आंसर को चुनने की वजह बताओ मुझे, फिर हम देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, आदित्य ने बोला है जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो क्या? हाँ जी, डी बिकॉज ये एक अंतर अंतर कोण है। हाँ चलो ठीक है, और ये समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, जल्दी से बताओ जिन्होंने सी चुना है क्यों चुना है। उनको उन्होंने क्या किया है, 180 में से 120 को माइनस किया है तो देखा 60 डिग्री आई है, यही काम किया है ना दिनेश? यही काम किया है ना? बट अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो अगर समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बन रहे हैं, वो चाहे अंतर कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, वो बराबर होंगे। अब बताओ सही कौन सा होगा, सी होगा या डी होगा? सभी बच्चों को अब डी लग रहा है ना? डी होगा ठीक। मैम मेरा सही है, डी है। हाँ जिन्होंने ठीक किया था, जिन्होंने नहीं ठीक किया था बस मुझे ये बताओ कि उन्हें अब समझ में आया ना यस मैम। यस सभी मैम। को? अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन में से ना ये लाइन हटा दी कि दिए गए चित्र में एल और एम पैरेलल है। अब बस आपका प्रश्न ये है कि दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें। तो अब क्या आप एक्स का मान ज्ञात कर पाओगे? ये लो मैंने क्वेश्चन बदल दिया। तो क्या अब भी एक्स का मान 120 डिग्री होगा? अगर होगा तो वाई, अगर नहीं होगा तो है। मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें। अब ये आपको नहीं दिया गया है कि एल और एम समांतर है। अगर अभी भी एक्स का मान 120 डिग्री होगा तो वाई लिखो, नहीं होगा तो एन लिखो। सभी को लगता है होगा 120 डिग्री होगा? सभी को लगता है? अच्छा चलो, अगर आपको लगता है फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। देखो यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहे हैं, ये दोनों एकांतर कोण है। अगर ये मैं कह दूं ये 60 डिग्री है तो क्या आपको लग रहा है ये भी 60 डिग्री होगा? ये वाला जो है, बिल्कुल ठीक, आदित्य ने सही बोला है, पैरेलल नहीं है। तुषार ने भी एन लिखा है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। जब तक आपको ये नहीं दिया जाए ना कि ये दोनों समांतर हैं, आप नहीं बोल सकते हो कि ये बराबर होंगे। आपको देखना है कि ये समांतर दिए हैं तभी एकांतर कोण बराबर होंगे। समझ आया सबको? अगर पैरेलल नहीं दिया गया ना तो आप नहीं बोलोगे कि ये बराबर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो अब। एक मिनट रुकना। चलो जाओ आंसर करो। मैम इसका क्या आएगा? दिनेश आपको पता है ना, नहीं आप पहली बार आए हो क्लास में दिनेश? नहीं आए हो ना पहली बार? आपको पता है ना पहले हम पोल में सब बच्चे आंसर देते हैं, उसके बाद चैट में आप ये बताते हो कि आपने वो आंसर क्यों चुना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा वाला इसका ठीक होगा। पहली बार थोड़ी आ रहे हो आप मैम क्लास में। इसमें भी पहले की तरह शो कर दो। शो कर दूं? पक्की बात है? लेकिन सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना पोल में गलत आंसर देते हैं ज्यादातर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पुराने वाले में हुआ था। लेकिन मुझे ये भी बताना है कि आपने चैट बॉक्स में कि जो भी आपने आंसर चुना वो क्यों चुना है। हाँ जी सब बच्चे आंसर करो।
चलो जी, चैट बॉक्स में बताना है जो भी आंसर चुना है वो क्यों चुना है। मैम इसका ये आएगा ये। अच्छा जी, क्यों आएगा ए, मुझे ये बताओ। ए तो आएगा, पर क्यों आएगा? सभी बच्चों ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक, बट क्यों आएगा? ए क्यों आएगा? अच्छा, किसका मान पूछा गया था? एक्स का मान पूछा गया था, क्यों आएगा? मैम नहीं मालूम, ऐसी तुक्का बिठा दिया। हाँ, तो इसीलिए मैं पूछती हूँ कि क्यों क्यों बोल रहे हो। जल्दी से बताओ, अभी तक किसी ने भी रीजन नहीं लिखा है। सिर्फ एक बच्चे ने रीजन लिखा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। सब बच्चे अपना अपना लिखो, फिर मैं बताऊंगी किसने ठीक लिखा है। बाकियों ने तुक्का ही मारा है ना। सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है, तक कहाँ गए सारे चैट बॉक्स में से अब? अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है कि एल और एम पैरेलल होने के कारण ए होगा। अच्छा, कौन से कोण बन रहे हैं आपको यहाँ पर? कौन से कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं? पीछे का भूल रहे हो आप लोग, ये नहीं होना चाहिए। किसी को याद आया? चमका कुछ? अभी चमका कुछ? याद आया किसको? अच्छा, सब अपने अलग अलग रीजन दे रहे हैं। अभी जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है उसे पढ़ो। शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी को याद आया क्या होते थे? सिर्फ एक बच्चे ने लिखा था, तुषार ने लिखा था शायद। हाँ, तुषार ने लिखा था, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बताओ सब बच्चे, याद है या भूल गए? शीर्ष अभिमुख कोण में कहाँ एच बनता है? शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं? जब दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को काटती है ना, फिर जो ये आमने सामने के कोण बनते हैं, ये जो आमने सामने के कोण बनते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक रेखा तो ये है एम, और दूसरी रेखा एन है। बन रहे हैं ना आमने सामने के कोण। तो ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अभी बताओ, याद आया? समझ आ गया है बाकी सबको? बाकी सब बताओ। दिनेश आप बताओ। दिनेश आप बताओ, टाइम गिन रहे हो ना आप बैठ के? मैम इसमें एम और एन रेखा एक दूसरे को काट रही है और आपने बताया आमने सामने की कौन बराबर होते हैं, इसमें तो 80 ही आएगा। 80 आएगा। अच्छा, ये बता दो कि वाई कितना आएगा? दिनेश आप ही बताओ। हाँ जी, 140 मैम। 140 क्यों आएगा? जल्दी से सब बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया। अगर x 80 डिग्री है तो y कितना आएगा? मंगी राम के नाम से कौन है? अपना नाम लिखो आप चैट बॉक्स में, और आप बताओ कि y का मान कितना आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बोल रहे हैं 80 डिग्री बोल रहे हैं। क्यों है 80 डिग्री? क्यों आएगा? y का मान भी 80 डिग्री क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। क्योंकि ये नहीं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक रीजन ये भी हो सकता है, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकते हैं, ये 80 डिग्री और y को संगत कोण देख सकते हैं। दूसरा ये कि ये अल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं देखने के, है ना। अच्छा ये बताओ, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये सभी को समझ आया? यस मैम। सभी को समझ आया ना? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करो। यस मैम, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करो। अभी इतने क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें।
एक्स देखने का में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट बिल्कुल भी मुश्किल एक्स नहीं है। का मान ज्ञात करें यदि ए बी डी ई और बी हम्म सी ई एफ है। हम्म हाँ, क्या है ए बी और डी ई, क्या है दिनेश? बताया ना मैंने भी क्लास में, क्या पढ़ेंगे इसे? मैम ए बी बराबर है डी के। बराबर का निशान होता है ये। दिनेश आप बताओ। मैम ए बी पैरेलल डी। हाँ, ए बी पैरेलल है डीई के, ए बी समांतर है डीई पैरेलल। के, सी पैरेलल है सभी ई एफ के, बी सी सभी समांतर बच्चे है। एक बार अपना फेस दिखाई कृपया करके। मंगू राम के नाम से कौन है, किसी को पता है? हम नो अतुल नाम। मैम। क्या नाम है, अतुल है? यस नहीं मैम। अतुल, अतुल तो किसी और नाम से है। अच्छा अतुल है, अतुल ही है। अतुल, ये बिहेवियर नहीं चलेगा क्लास में। क्या मैम? अच्छा अतुल तो मानवीय ऐसा मत बोल के भाई नाम से है। अतुल। भाई मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ अतुल, अतुल ने नहीं बोला कुछ, अतुल ने नहीं बोला कुछ, गलत नाम बता रहे हो तुम लोग मुझे। मैम मुदित ने बोला, मुदित ने। नहीं, मुझे का भी मुझे पता है, मुझे खुद बैठा है क्लास में। मैम बहुत चाल शैतान बच्चा है वो। तो दिनेश पर तुम शैतान लग रहे हो। तुम काउंट डाउन कर रहे हो क्लास में, इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए। आंसर किया दिनेश, तुमने आंसर दिया? मैम 70। सभी बच्चे आंसर करेंगे जाकर, अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। मैम 70। इतना मुश्किल है क्या ये? चलो ठीक है, सबने कर दिया आंसर। कैसे पता चला? जो भी आंसर चुना है सभी ने 70 डिग्री चुना है, बट कैसे पता चला आप लोगों को? बिल्कुल ठीक जवाब है कि सी 70 डिग्री इसका आंसर होगा, बट क्यों होगा? चैट बॉक्स खोल दिया ना मैंने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो अभी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रुको। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि ये जो ए बी है और डीई है, ये दोनों समांतर हैं। तो पहले इन दोनों को देख लो। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये और ये दोनों संगत कोण बना रहे हैं। यहाँ पर तिर्यक रेखा ये बन जाएगी, है ना? तो ये संगत कोण बना रहे हैं, एफ बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये भी 70 डिग्री आएगा, ये भी 70 डिग्री आएगा। अब वाई आपके पास 70 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब आपने को क्या दिया गया है कि बीसी और ईएफ भी समांतर रेखाएं हैं। तो ये तिर्यक रेखा आ गई और बाकी दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं मान ली अब हमने। तो अगर आप देखोगे तो y और x ये दोनों संगत कोण बन रहे हैं, तो x का मान भी कितना आएगा, 70 आएगा। सभी का वैसे तो ठीक हुआ था ये, ठीक है, सभी का ठीक हुआ था। सभी को समझ आया ना? ये तुक्का मारा था सबने, ये बताओ। मैम समझ मैम आया। समझ में आया। मैम समझ आ गया। किसको समझ नहीं आया है? मैम मुदित को। मुदित, मुदित समझ आया है? मैम मैम मेरे को समझ समझ में आ गया। पूछो, हाँ, इसको सबको नहीं समझ आया आया। होगा दिनेश को। मेरे को समझ में आ गया मैम। दिनेश ने सबसे पहले ठीक कर लिया था। अच्छा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? संगत कोण अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में होंगे वो बराबर होंगे, और एकांतर कोण अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में होंगे वो बराबर होंगे, है ना? अब अगली क्लास के लिए आपने क्या करना है? दिनेश 3 मिनट रह गए, है ना? अगली क्लास के लिए मैं बता देती हूँ आप क्या पढ़कर आओगे। होमवर्क तो मैं दूंगी, पढ़कर क्या आना है आपको? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कौन से कोण? अंतःकोण। ये आपने पढ़कर आना है, सभी पढ़ के आएंगे ये। इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? सब बच्चे पढ़ के आओगे? ओके मैम। ठीक है, Yes, अगली ma'am. क्लास में इसको लिख लो कि अगली क्लास के लिए ये पढ़ के आना है। यस मैम। वैसे Okay, तो ma'am. सभी को याद होगा, ये तो सबसे आसान वाले कोण होते हैं ना, अतुल। जिनमें एच बनता मैम है। स्क्रीनशॉट। होमवर्क बता देती हूँ, रुको भी मैंने। अतुल क्या बोल बात भाई। करनी है? पहचान लिया। पहले ये 12.1 का, अच्छा बुक सभी के पास है कि नहीं है? यस मैम। मैम सभी के है। पास है?
है मैम। सभी के पास है तो अपनी बुक में नोट कर लो। अच्छा पुराना ना ऐसे भूलना नहीं है, जैसे शीश अभी मुकुण आज आप लोग भूल गए थे, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।